अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने ज़िंदगी में कभी सच्ची मोहब्बत की है तो तन्हा की चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। आज की जो ये स्टोरी है ये एक दर्द भरी कहानी है। ये सायरा की है, ये जम्मू से है। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो करते हैं आज की ये स्टोरी शुरू। अस्सलाम वालेकुम। तो इसने मुझे इंस्टा पे फ़ोन किया, कहा कि तन्हा भाई कभी भी अपनी पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? इसने कहा तन्हा भाई मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो ये बात 2010 की है, जब मैं रोज़ सुबह स्कूल जाती थी। जब वहाँ से भी वापस आती थी तो एक लड़का मुझे रोज़ देखता था। ऐसे ही 1 महीने तक मेरी सहेलियों ने कहा हमें लग रहा है ये तुम्हें चाहता है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो ये मुझे बोलता। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। 2 महीनों के बाद एक दिन इसने मुझसे कहा क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैंने कहा क्यों? इसने कहा मुझे ज़रूरत है, मुझे आपके साथ बात करनी है। तो मैंने इसको अपना नंबर दे दिया। तो जब मैं घर पहुंची मैं इसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। सच बोलूं तन्हा भाई तो मुझे भी इससे प्यार हुआ था। खैर 2 दिनों के बाद इसने मुझे कॉल की, कहा क्या ठीक हो? मैंने कहा आप कौन सी? इसने कहा क्या पहचाना? अब मैं सांसों के बिना कुछ पल तो जी सकती थी, लेकिन इसके बगैर एक पल भी नहीं। और ये भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मैंने सोचा कि मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, तभी मुझे ऐसा हमसफ़र मिला। जो मैं कहती थी ये वही करता था। ये मेरे इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करता था, ना मैं इसकी इजाज़त के बगैर कुछ करती थी। इसी दौरान मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा। मैंने कहा घर वालों को नहीं, मुझे किसी और के साथ शादी करनी है। तो घर वालों ने मुझे बहुत मारा। तो मैंने इसको फ़ोन किया कि मुझे घर वाले बहुत मारते हैं। तो इसने कहा चलो हम भाग के शादी करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने इसकी बात मान ली और हमने शादी कर ली। मेरे बाप ने मुझे फ़ोन किया कि आज के बाद कभी भी मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। अब इसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं था, लेकिन ये मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था। ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था।
इसने कहा कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही रहूँगा। काश ऐसा होता। उसके बाद ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान तन्हा पे मुझ पे एक बहुत बड़ा मुसीबत आया। मेरे मुंह से खून आने लगा। मैंने सोचा अगर मैं इसको भूलूंगी तो ये घबरा जाएगा, इसलिए मैंने 1 हफ्ते तक इससे ये बात छुपाई। 1 हफ्ते के बाद इसे पता लग गया। इसने कहा कि कब से आ रहा है तुम्हें ये खून? मैंने कहा 1 हफ्ते से आ रहा है। इसने कहा पागल, मुझसे ये बात फिर क्यों छुपाई? और रोने लगा और मुझे अपने गले से लगा के बहुत रोया और कहा चलो हम हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जब पहुंचे, जब टेस्ट हुए तो पता चला कि मुझे टीबी है। जब हम घर पहुंचे तो इसने कहा तुम्हें अपने घर वालों को फ़ोन करना चाहिए। मैंने कहा उन्होंने तो मुझे घर से निकाला है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे। इसने कहा तुम एक बार ट्राई करके देखो। मैंने जब किया फ़ोन, वहाँ से मम्मी ने उठाया। मैंने कहा हेलो मम्मी। उसने कहा कौन? मैंने कहा सायरा हूँ। उसने कहा हाँ बोलो, क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा मम्मी मुझे टीबी है। तो वो बहुत रोने लगी। उसने कहा कल सुबह घर आ जाना। मैंने कहा पापा मारेंगे। उसने कहा ऐसे ही होल्ड पे फ़ोन रखना। उसने पापा को बोला था। पापा ने किया हेलो मेरी बेटी, कल सुबह आ जाना जल्दी। अब मेरा हस्बैंड वहीं से काम के लिए जाता था। 5-6 दिनों तक वो जल्दी आता और मेरा ख्याल रखता था। 5-6 दिनों के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ। वो अब हफ्ते में एक बार आता। मैं बहुत बीमार होने लगी। अब वो मेरा ख्याल भी नहीं रखता था। मैं उसको फ़ोन करती तो वो अनदर कॉल होता था। वहाँ पे आता, 1 मिनट के लिए मुझसे बात करता और उसे फ़ोन को ही करता था। वो मुझे कहता था अच्छा मैं निकलता हूँ। तन्हा भाई, अपने माँ बाप के सिवा कोई इस दुनिया में अपना नहीं होता है। जब उसे पता लगा ये मरने वाली है, उसे शायद यही लगा था। तो उसने मुझे ऐसी हालत में
डिवोर्स दे दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मुझे पता लगा कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारा माँ बाप हमारे लिए बुरा सोचता है, लेकिन हम पागल हैं। आज मैं ठीक हूँ। आज जब वो मुझे मिलता है, जी करता है उसे मार दूं, लेकिन छोड़ो, उसको खुदा ने बहुत बड़ी सजा दे दी। वो लड़की जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था, वो किसी और के साथ भाग गई।